हेलो दोस्तों, मैं हूँ यूएसबी फ्रॉम यूएसबी ट्रैवलॉजी। अभी मैं बर्नीहाट मेघालय के बीच में ही हूँ, बट इट इज़ नॉट प्रॉपर बर्नीहाट। ये जोराबाट और बर्नीहाट के एरिया पर ही हूँ एंड आई एम गोइंग टुवर्ड्स माय सिटी गुवाहाटी। तो आई होप you are enjoying the ride and check out this video. The ride is started from Burnihart to Guwahati city and yeah, that's it. अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करो। फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करो, इंस्टाग्राम पे देख रहे हो पेज को फॉलो करो। जहाँ भी आपको यूएसबी ट्रैवलॉजी पेज या चैनल दिखे उसे फॉलो ज़रूर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। This is the natural beauty of this location. पहाड़ ही पहाड़। क्योंकि ये मेरा व्लॉगिंग डे 1 का एक दूसरा पार्ट वीडियो है, तो मैं आपको बताऊं कि आई एम नॉट सो मच, मतलब वीडियो में बात करने वाला बंदा मैं उतना नहीं हूँ, बट स्टिल एज इट इज़ मोटो व्लॉग। मैंने देखा है कि लोग मोटो व्लॉग्स में अपने बारे में बातें करते हैं, सो यही है। मैंने जब बहुत सालों पहले 2-3 साल पहले मैंने अपना एक्शन कैमरा लिया था, बट एट दैट टाइम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था मोटो व्लॉगिंग में। आई जस्ट वांटेड टू शूट सम व्लॉग्स बिकॉज कहीं पर भी जाते हैं तो उस जगह की मेमोरी को कैप्चर करना मुझे पसंद था। आई लव फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, सोचा एक्शन कैमरा भी है, गाड़ी भी है, गाड़ी इन द सेंस 2 व्हीलर भी है, तो क्यों ना एक्शन कैमरा को ये राइड्स में यूज़ किया जाए। तो फिर उसके बाद आया, अच्छा राइड्स के लिए तो यूज़ करेंगे, लेकिन ऐसे थोड़ी ना बाइक पर स्कूटी पर लगा देंगे। तो फिर रिसर्च चालू हुआ कौन से एक्सेसरीज़ लेने चाहिए। तो पता चला कि मोटो व्लॉगिंग में आपको माइक तो ज़रूरी है, जिससे आप कमेंट्री जो करना होता है या तो उसको आपको तो माइक की ज़रूरत होती है। एंड टू माय सरप्राइज, आफ्टर आई परचेज द एक्शन कैमरा, मेरे को कोइंसिडेंटली मेरे को DJI Pocket 3 जो व्लॉगिंग कैमरा है वो भी परचेज़ करना पड़ा नहीं, मतलब मेरे को एक यूज्ड प्रोडक्ट आइटम मिला OLX में, तो मैंने वो ख़रीद लिया, अच्छे डील पर मिला। एंड विद दैट पॉकेट कैमरा आई गॉट ए माइक, DJI Mic 2, which I was planning to buy। तो अब वो माइक ही सिंगल अगर ट्रांसमीटर अगर आपको ख़रीदना होगा तो शायद वो 10-15 हज़ार का आ जाता है।
तो पॉकेट 3 का साथ वो माइक फ्री में था, एंड द पर्सन हु बॉट दैट पॉकेट 3, at that time the price of pocket 3 was 70,000, the adventure combo, और उस कॉम्बो में सब कुछ आ जाता है, माइक, एक्स्ट्रा लेंस और वॉट एवर, स्टैंड वगैरह। तो मैंने को वो बहुत सस्ते रेट पर मिल गया। हालांकि मुझे वो लेने का कोई प्लान भी नहीं था, बिकॉज 70,000 इज़ ए ह्यूज अमाउंट एंड आई वॉज नो वे क्लोज टू डूइंग एनी व्लॉगिंग, क्योंकि मेरे पास एक्शन कैमरा था, उसी से मैं खुश था। बट जब कुछ प्राइसली मतलब जो चीज़ कॉस्टली हो, अगर वो सस्ते में आपको मिल जाए तो वो लेना सही था। एंड आई बॉट दैट पॉकेट 3 फ्रॉम दैट पर्सन हु वाज सेलिंग, और वो काफ़ी अच्छे कंडीशन में था। उन्होंने 2-3 महीना यूज़ किया और सेल कर दिया। तो उसी से अभी मेरा, क्योंकि DJI का प्रोडक्ट है, इट इज़ सीमलेस इन ऑल DJI प्रोडक्ट्स। तो मेरा एक्शन 4 में वो वायरलेस माइक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। अभी जो आप मेरा वॉइस सुन रहे हो उसी माइक से ही सुन रहे हो, एंड नथिंग, मैंने कोई वायर वगैरह कुछ नहीं लिया है। तो इस तरह मेरा माइक ख़रीदा गया। अब माइक तो है, एक्शन कैमरा है, लेकिन कहाँ से व्यूज़ रिकॉर्ड करेंगे? तो फिर व्यूज़ रिकॉर्ड करने के लिए रिसर्च में आया कि हेलमेट ज़रूरी है, वो भी फुल मास्क। मेरे पास ऑलरेडी 2 हेलमेट्स है, फिर भी मैंने एक फुल मास्क हेलमेट भी ख़रीदा। फिर हेलमेट ख़रीदने के बाद उसमें एक्शन कैमरा को माउंट करने के लिए भी कुछ एक्सेसरीज़ होती है, तो उनके बारे में रिसर्च चालू। फिर देखा, अच्छा ये ख़रीदना होता है, वो ख़रीदना होता है। देयर इज़ वन आइटम व्हिच इज़ कॉल्ड चिन माउंट, आई गेस, नॉट द वो रोप वाला नहीं, एडहेसिव वाला, जिसमें एक्शन कैमरा माउंट होता है। तो फिर वो भी ख़रीदना पड़ा। फिर वो ख़रीदने के बाद और एक चीज़ का ज़रूरत हुआ, क्योंकि वो तो जस्ट माउंट करता है, बट मेरे एक्शन कैमरा को किसी एंगल पर अगर आपको मूव करना है, मतलब फुल मास्क हेलमेट तो और सीधा नहीं रहता, वो इट्स टिल्टेड टुवर्ड्स योर चिन, एंड जो कैमरा है वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वो 15 डिग्री ही टिल्ट होता है अपवर्ड्स, और उसमें तो मेरे बाइक से, स्कूटी से जो व्यू वो नहीं आ रहा था। तो फिर एक और प्रोडक्ट रिसर्च करना पड़ा, जिसे कहते हैं एक्सटेंडर। अब वो है एक्सटेंडर, जो है वो 2 छोटे छोटे डंडियों का है, मतलब कुछ पोर्शन तक आपका वो एक्शन कैमरा को माउंट से थोड़ा एक्सटेंड कर देता है। बट वो जो एक्सटेंडर है, अगर आप उसको माउंट पर लगाओगे तो 110% चांस है कि आपका एक्शन कैमरा गिर जाएगा वाइल राइडिंग। तो वो भी एक एक्सेसरी ख़रीदा गया। फिर आफ्टर दैट एक दूसरी एक्सेसरीज़ के बारे में रिसर्च करना पड़ा कि अगर ये है तो दूसरों के व्लॉग्स इतने अच्छे क्यों आते हैं, कि उनका वीडियो में व्यू अच्छा आता है और उनका हैंडल, मतलब 2 व्हीलर का जो बाइक है या स्कूटी का हैंडल कम दिखता है, नॉट उतना बट कम दिखता है। तो पता चला कि एक दूसरे तरह का एक्सटेंडर आता है जो एकदम आपके एक्शन कैमरा को सीधा
5वें माले पर भेज देता है। आई मीन टू से बहुत ऊंचा कर देता है, जहाँ से आप उसको 60-70 डिग्री तक आप उसको टिल्ट कर सकते हो। उतना ज़रूरत नहीं होता है, मैक्सिमम 45 डिग्री तक अगर हम इस एक्सटेंडर से एक्शन कैमरा को माउंट करके टिल्ट करेंगे तो हैंडल का भी व्यू आता है और जो सामने जो व्यू है वो भी ठीक ठाक आ जाता है। तो इसी के चलते मैंने वो एक्सटेंडर भी ख़रीदा और आज का वीडियो उसी एक्सटेंडर से ही हो रहा है। तो ये सारे एक्सेसरीज़ मुझे ख़रीदने पड़े, फिर जाके मैं ये व्लॉग या वीडियो आप जो भी बोलो वो शूट कर पा रहा हूँ। सब लोग फटाफट भाग जाते हैं, मैं बहुत धीरे धीरे चलता हूँ ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। मैं ज़्यादा फास्ट राइडिंग नहीं कर पाता हूँ बिकॉज आई थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट देन, क्योंकि ये गाड़ियाँ मेरे पीछे पीछे आ रही है तो मुझे कुछ स्पीड अप करना पड़ता है ताकि वो लोग पास ऑन हो पाए। तो मैं जो बात कर रहा था, तो इन दिस वे मैंने अपना गियर्स मोटो व्लॉगिंग के लिए अरेंज किए एंड हेयर आई एम। तो अभी भी मैं रिकॉर्ड तो कर रहा हूँ बट मैंने देखा नहीं है कि फुटेज कैसा आ रहा है, एंगल, बट देयर विल बी मच लेस शेक दिस टाइम एंड वीडियो विल बी वेरी ऑसम बिकॉज जस्ट सनलाइट अभी कम है बिकॉज इट इज़ क्लाउडी टुडे। सो तो आप एंजॉय करो व्यू, आपको पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ जाना है। दिस इज़ ए प्रीटी गुड वे, रास्ता, गुड रोड। तो आराम से आप, अगर आप हाई स्पीड बाइकिंग करते हो, स्पीड चलाते हैं, तो देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम, बट अपने ब्रेकिंग्स को ठीक से देख लेना बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट। अभी मैं शायद पहुंचने वाला हूं आपका जोड़ाबाट। मैं कई बार बर्नीहाट आ चुका हूं अपने किसी काम के सिलसिले में, इन 4 व्हीलर 2 व्हीलर, बट मतलब ऐसे ही राइड के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि राइड के लिए चाहिए होता है टाइम एंड माइंड रिलैक्स्ड होना चाहिए। अगर मैं काम के बीच में अगर राइड करने लग जाऊँ, आइदर आई हैव टू compromise with my work और या तो आई हैव टू स्पीड अप, मतलब बहुत स्पीड पर मुझे जाना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि आगे का जो ऑटो है वो भी मुझसे बहुत आगे चला गया है और मेरे आसपास के गाड़ियाँ भी बहुत फास्ट जाते हैं। अभी इन लोगों को स्लो डाउन करना पड़ा, आगे ट्रक है, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए एक कहावत है। अगर आप सेफली राइड करते हो तो सेफली घर पहुंचना ज़रूरी है, जल्दी घर पहुंचना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है।
आज व्लॉग शूट करने का कोई मतलब आज मोटो व्लॉगिंग करने का कोई प्लान नहीं था, बिकॉज इट वाज ए हॉलीडे एंड कुछ वैसा काम भी नहीं था, इट वाज लाइट। सो मैंने सोचा चलो थोड़ा मोटो व्लॉगिंग ही किया जाए। बाय द वे, अभी मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन चुका हूँ, क्योंकि दिस इज़ ए न्यू टर्म इन द सोशल वर्ल्ड। पहले लोग यूट्यूबर कहते थे, इंस्टाग्रामर कहते थे, अभी सबको जोड़कर एक वर्ड बना दिया है, कंटेंट क्रिएटर। एंड सुनने में आया है the government has also recognized this work, और कुछ मतलब स्कीम्स या कंटेंट क्रिएटर्स के लिए भी कुछ स्कीम्स वगैरह ऐसा कुछ लॉन्च किया है। पर ये भी सुनने में आया है कि आजकल लोग ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट शायद हर 5 GB खर्च करने पर शायद आपको चार्ज करने का प्लान कर रही है। अगर ऐसा होगा तो हर कोई वीडियो तो बनाएगा, लेकिन देखने वाले कम हो जाएंगे। सबको डर रहेगा कि ज़्यादा डाटा कंज्यूम कर लिया तो ज़्यादा बिल आ जाएगा। पता नहीं क्या होगा अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा रूल लाती भी है। हमारे जो टेलीकॉम कंपनीज़ है वो लोग भी कम सयाने नहीं है, वो लोग भी कुछ ना कुछ अपना उसका तोड़ निकालेंगे ताकि वो कस्टमर से पैसे निकाल पाए। और कस्टमर भी वैसे ही होंगे, उनको पता है कि जहाँ 2 GB खरीद रहे थे पैक, अब उनको 5 GB का पैक खरीदना पड़ेगा। जो कोई 10 GB खर्च कर रहा था वो अभी मतलब 10 GB का फिक्स्ड पैक ही खरीद लेगा। ऐसा कुछ होगा मुझे लगता है। आई डोंट नो अबाउट पीपल, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये कुछ एक बिल लाने की बात चल रही है, डाटा बिल, तो आपको ये फेस देखना पड़ सकता है। सोशल मीडिया में अपना ये रखो, थोड़ा कान खड़े रखो, तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ऑब्वियसली इस चीज़ का ढिंढोरा तो इन्फ्लुएंसर्स तो पीटेंगे ही, गवर्नमेंट भी ढिंढोरा पीटेगा ही। बट कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक गलत भी है, क्योंकि आपके पास एक पावर दिया गया है कि यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो उस थॉट्स को आप अगर मतलब उस पावर को अगर आप मिसयूज़ करते हो कि क्या फ़र्क पड़ता है, डेटा तो है ही, बनाओ, अपलोड करो, देखते रहो, तो उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। So that's it. I have reached around Jorabat. Now the twists and turns starts again. धूप भी निकल आया है।
क्या ब्यूटी है भाई, पहाड़ ही पहाड़। पहाड़ों के बीच से रास्ता, और उस रास्ते से चले जा रहे हैं हम आपकी यादों में। यूएसबी। भाई क्या बड़ा बस है, इसको तो रास्ते में अगर फंस गया तो गया। इन बड़े बड़े बस गाड़ियों के बीच में हम बाइक स्कूटी वाले फंस जाते हैं। ये पूरा रास्ता घेर लेते हैं और हमारे लिए एक कोना छोड़ देते हैं, और गलती से उनके बॉडी के साथ अगर टक्कर लग गए तो भाई उनका तो कुछ नहीं होगा, हम लोग विंडेड हो जाएंगे। ये रास्ता सीधा गुवाहाटी सिटी की तरफ जाता है, एंड हम अभी खानापाड़ा तक पहुंचने वाले ही है। अभी भी हम जोराबाट में ही हैं, बट वी आर गोइंग टू क्रॉस जोराबाट सून। ऐसे रास्तों में मैंने फील किया है कि रास्ते अगर साफ़ हो, क्लियर हो, गाड़ी भी कम पेट्रोल पीती है। लेकिन अगर रास्ता टूटा फूटा, खड्डे, तो उसमें ब्रेकिंग ज़्यादा करना पड़ता है। क्लच, गियर ये सारे कम घिसते, ज़्यादा घिसते हैं, और गाड़ी को भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस हिसाब से थोड़ा ज़्यादा तेल पीता है गाड़ी। अदरवाइज़ रास्ता ठीक हो तो ही राइड के लिए निकलना चाहिए, नहीं तो ना निकले तो ही बेटर है। अब तक जो मैं वीडियो में जो बात कर रहा था, मतलब अब तक जो मेरा ऑडियो आ रहा था वो मैंने अपने हेलमेट के मास्क को बंद करके रखा था ताकि ऑडियो क्लियर आए। अभी आपको शायद विंड का नॉइज़ आ रहा होगा, तो देखते हैं नॉइज़ के साथ वीडियो कितनी क्लियर आती है। हम अभी पहुंचने वाले हैं टुवर्ड्स खानापाड़ा, और
खानापारा से फिर नेशनल हाईवे स्ट्रेट, फिर अपने लोकेशन तक। अभी हम पहुंच चुके हैं खानापारा। दिस इज़ द ब्रिज दैट कनेक्ट्स जोराबाट एंड खानापारा। अब जब आओगे आपको ये ट्विस्ट एंड टर्न्स मिल जाएगा, तो समझ लेना आप खानापारा पहुंच चुके हो। ये ट्विस्ट एंड टर्न्स अगर बड़ी गाड़ियों के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है, बिकॉज़ उनको प्रॉपर स्पीड में चलना पड़ता है और प्रॉपर वे में जाना होता है। किसी का भी कंट्रोल बिगड़ा तो गए। बाइक वाले, स्कूटी वाले तो धीरे धीरे चले ही जाते हैं, लेकिन जो बड़े गाड़ी वाले हैं इनको थोड़ा संभल कर जाना होता है। उठने के टाइम में भी अगर आप उस तरफ से आ रहे हो, इट्स अप, तो बहुत ज़्यादा संभालना पड़ता है स्टीयरिंग। और अगर आप अभी डाउन पर हम जा रहे हैं तो तब भी उनको गाड़ी, फोर व्हीलर्स को बहुत अच्छी तरह से हैंडल करना पड़ता है व्हीकल को, बिकॉज़ ट्विस्ट एंड टर्न्स में क्या होता है, एक अगर आप किसी कारण से आप फंस गए तो आपके गलती की वजह से सारे जो व्हीकल्स है वहाँ जाम लग जाता है। तो इसीलिए गाड़ी जो होती है वो स्लोली चलती है, बड़ी गाड़ियाँ। छोटे गाड़ी रास्ता ही ज़्यादा नहीं घेर पाती तो वो धीरे चल जाती है। अभी हम पहुंच चुके हैं खानापारा। ये रास्ता सीधा आपको आदाबाड़ी एंड यू कैन गो टुवर्ड्स द एयरपोर्ट ऑल्सो वाया दिस रोड। आगे जाके आपको अलग अलग लेन्स मिलेंगे, लिखा हुआ भी है दिस गोज़ दैट वे, दिस गोज़ दैट। तो you are entering Guwahati city from this onwards. Okay, then see you later on. Bye bye. कैसा लगा आपको वीडियो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।